आपको हर्ट करने वाला पर्सन खुद हर्मिट मोड में चला गया है। जिन लोगों ने पहले आपके सामने बहुत ज़्यादा अपना एक रौब दिखाया था, वो सारे पर्सन आपके सामने या तो घरों में छुप रहे हैं या फिर वो आपको फेस नहीं करना चाहते। आपके भाग्य को बदलता हुआ देख करके यह योग है कि इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी या तो किसी पर्सन का आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर खुद साक्षात ईश्वर आपको सपोर्ट करने पर तुला हुआ है। थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अगर थर्ड पार्टी के या फिर बहुत सारे लोगों की दखलंदाजी की वजह से आपके जीवन में निराशा थी, तो आप उस निराशा को खुद के दम पर आपने रिमूव किया है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरीके से फटकारा है, खास करके वो लोग जो आपके जीवन में कला करते थे, बहुत ज़्यादा आपके भाग्य को रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र करते थे। ऐसे लोगों को आपने अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से पूरी तरीके से धुतकारा है और ये लोग नहीं आपके सामने टिक पा रहे इन दिनों। यस, इसके मन में जितनी भी आपको लेकर के धारणाएं थी, आपको लेकर के ईजी लगता था, राइट, हर्ट करना इजी लगता था, आपको रिप्लेस करना इजी लगता था, इसके दिमाग में पहले लग रहे हो उन लोगों को। यस, बहुत हार्ड लग रहे हो। ये आपको कहीं जाते हुए देख रहे हैं, शायद आज आप कहीं गए थे, ये ट्रैवल किया था आपने, या फिर आपको किसी नए लुक्स में देखा है, आपकी नई पर्सनालिटी को ये लोग देख रहे हैं और वो आपको फेस नहीं कर पा रहे। तो जितना आपको टफ सिचुएशन में इन लोगों ने डाला, आपकी ज़िंदगी में जितनी तूफान आया, उन सब के पीछे ये कारण थे, ये लोग कारण थे। और आज वो तूफान जा चुका है, बहुत हद तक उसकी कोई वजूद नहीं आपके जीवन में जो उन्होंने आपके जीवन में डाला था। और ये एक फ्रेश स्टार्ट है आपके जीवन की, और इसके लिए, इस फ्रेश स्टार्ट को हैंडल करने के लिए आपके पास काबिलियत है। अभी आपको जो मिलने वाला है उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, और यूनिवर्स ये देख रहा है कि आप पूरी तरीके से कैपेबल हो। अगर आपको कुछ देगा, चाहे वो मनी हो, कोई आपको पावर अगर देगा, तो वो आपको बहुत तरीके से आजमाएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी को अपने घर की चाबी देंगे, कहीं आप जा रहे हो, तो बहुत ट्रस्ट होगा तभी आप उसको अपने घर की चाबी देंगे, अपना कुछ भी उसको सौंपेंगे। तो जस्ट यूनिवर्स ने आपको हर तरीके का टेस्ट लिया है और वो आपको जो सौंपने जा रहे हैं उसके लिए आप फिट बैठते हो। आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ट्रस्ट जीता है इन दिनों, इसलिए वो आपको कुछ बेहतर सौंपने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि प्यार को लेकर के अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ईजी लेता था और इसका बिहेवियर 100% चेंज देखोगे आप अपने आप को लेकर के। हालांकि कुछ लोगों की एनर्जी ये भी दिख रही है कि कुछ पर्सन है जो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या फिर थोड़ा बहुत आप चेंज देखोगे इन दिनों। अगर आप जिस जगह पर जाते थे उस पर्सन के साथ, तो पहले कैसे वो पर्सन आपको ट्रीट करता था और अभी वो पर्सन कैसे ट्रीट करता है, और ये चीज़ें थर्ड पार्टी नोटिस कर रही है या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो नोटिस कर रहा है, या तो उसके फैमिली के लोग या फिर आपके फैमिली के लोग या फिर कोई और। वो ये देख रहा है कि ये पर्सन या फिर लोगों का जो, ये पर्सन को अगर हम हटा दें तो कोई और भी लोगों का नज़रिया अगर हम देखेंगे, पहले से अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सेम जगह पर, सेम सिचुएशन पर आपको ट्रीट सेम नहीं किया जा रहा है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी बेहतर है। और ये बातें कोई और नोटिस करके जल भून रहा है, और किसी और ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जो एक होता है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो ऐसे भी किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जो सुधरते हुए दिखा सकता है, वो नाटक कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में जो वो कोर है, उसका जो अंदर में जो है, वो रियल में जो वो पर्सन है, कभी ना कभी दिखाई दे ही जाएगा बीच बीच में। तो इससे ये आपको ये सीखना है, वो पर्सन चाहे कितना भी बदल जाए, उसके भरोसे जीना नहीं चाहिए, उसके भरोसे नहीं रहना है कि ये पर्सन सुधर गई, ये पर्सन सुधर गया। वो चाहे कितना हाथ पैर जोड़े, वो चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक करे, लेकिन आपको अंदर में ये रखना है कि ये कब अपने दुम को मतलब उसकी जो वो रियलिटी है,
वो कब आपको दिखाएगा, किस हद तक कब गिर जाएगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये आपकी लर्निंग है। यूनिवर्स भी इसका टेस्ट ले रहा है, बीच बीच में उस पर्सन की फितरत को आपके सामने इसलिए दिखा भी रहा है। अपने आप को लेकर के अवेयर रहो और तैयार रहो हमेशा कि वो कब क्या रंग दिखाएगा, चाहे पार्टनर हो या कोई परिस्थिति हो या फिर आपके आसपास के कोई लोग हो। तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है 100%, और ना ही उस पर डिपेंड रहना है। जो लोग आपको लेकर के घरों में प्लानिंग करते थे, चार दीवारी के अंदर प्लानिंग करते थे, आपको पता नहीं चलता था और आप इसके शिकार होते थे, तो ये लोग किसी प्रकार के समाज में इसके ऊपर उंगली उठने वाली है या इसको लोग उंगली उठाते हुए दिख रहे हैं। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख रहा है, जो हर कोई या बहुत सारे लोग ऐसे मार्क लगा रहे, क्वेश्चन मार्क लगा रहे, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत ही ज़्यादा और लोगों के साथ मज़े किए, यानी कि लोगों को बहुत दरिया दिली दिखाई ताकि लोगों को आप कांटे की तरह चुभने लग जाओ, क्योंकि लोगों को ये बहुत इंटरटेन करते थे, बहुत खातिरदारी करते थे। लेकिन अभी के टाइम पर पूरी एनर्जी इसके खिलाफ काम, ये जो भी प्लानिंग कर रहा है वो सब कुछ खिलाफ जा रहा है इसके। लोग इस पर वाट लगा रहे हैं, इसकी वाट लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आप या फिर ऐसे जो लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचते थे, खास करके आपके घर के भी लोग हो सकते हैं और घर के बाहर के भी लोग हो सकते हैं। तो इन लोगों को, हेटर्स को आप बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, आपकी डेयरिंग पर्सनालिटी लग रही है और आपकी एनर्जी के सामने वो एक होता है ना कि वो जो दिया बुझ जाता है, फड़फड़ाते फिर बुझ जाते हैं, तो सेम टू सेम वो एनर्जी। बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो हार मान रहे हैं आपके सामने। एक युद्ध है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हो रहा है वो युद्ध, वो आपके जीवन में। बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़े हैं, उस युद्ध की जगह को छोड़े। तो कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने हमेशा आपको टैग लगाया कि आप पैसों के पीछे भागते हो, या फिर पैसों की वजह से, या फिर जो लोग पैसों की वजह से आपके पास आते थे, ये सारे लोग आपसे दूर जाते हुए देखेंगे या फिर अपनी थॉट्स को दोबारा फिट करेंगे अपने दिमाग में। तो आपको लेकर के उसके दिमाग में बैठा हुआ था वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी औरत या कोई ऐसा आदमी, खास करके औरत की एनर्जी है जो ऐसा होता है कि वो पूजा पाठ करती है लेकिन वो आपका अच्छा नहीं सोचती। ऐसा किसी एनर्जी है यहाँ पर, किसी भी जेंडर में होगा, खास करके वो लेडीज़ है। वो बहुत पूजा पाठ करती, भजन करती, कीर्तन करती, चैंटिंग करती, प्रेयर करती, जो भी करती हो, जो भी धर्म की है, लेकिन वो आपका अच्छा नहीं सोचती। हो सकता है कि वो एक बार किसी को, अगर वो कोई पर्सन आपको बार बार परेशान करता है और वो पर्सन इस औरत के कंट्रोल में है या फिर इस औरत के साथ उसका कोई भी रिश्ता है, अगर ये चाहे कि वो आपके बारे में उसको अच्छी बातें बताए, उस पर्सन को चाहे तो वो सही संस्कार दे सकती है। अगर वो भटका हुआ है तो एक कम से कम, भले वो पर्सन सुधरे या ना सुधरे, लेकिन वो एनर्जी चाहे तो उसको ट्राई कर सकती है सही रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन ये औरत या फिर ये एनर्जी का दिल इतना छोटा, इतना नैरो माइंड है कि वो मुंह से कभी नहीं बोल पाएगी कि वो पर्सन सुधर जाए या फिर आपका घर बस जाए या फिर आपके जीवन में तरक्की हो, आपका अच्छा हो, आपका भला हो। भले ये कितना भी पूजा पाठ करती हो, लेकिन ये आपको ब्लेस नहीं करना चाहती, इतना दिल बड़ा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में एक होता है कि ठहराव नहीं देख रहे ये लोग, ये देख रहे कि आप अपने जीवन में चल रहे हो, एक डेस्टिनी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि आप सफ़र में हो। ये तो है कि आपको मंजिल नहीं मिली है, आप चल रहे हो, और लेकिन आप हार गए हो ऐसा नहीं है। वो ऐसा देख रही है कि फिर भी आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, अपने जीवन में ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप रुके हुए नहीं हो, आप हारे नहीं हो और आप हार मानने वाले नहीं हो। वो एनर्जी आपको ब्लेस नहीं कर सकती, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती। वो किसी पर्सन को आपके खिलाफ भड़का सकती मगर सुधार नहीं सकती। तो ऐसे किसी एनर्जी को आप फेस कर रहे हो।
कोई पर्सन ये देख रहा है कि आपको आगे बढ़ने की जो शुरुआत है वो उसके छिड़े हुए जाल, बुने हुए जाल की वजह से हुई है, फाइटिंग की वजह से हुई है। आज जो आप हुए हो, आज जो आप बने हो, इसके पीछे आपको हर्ट करना, रोज़ रोज़ का फाइटिंग, रोज़ रोज़ का आर्ग्यूमेंट्स, रोज़ रोज़ की धमकी, तो ये सब कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ हुआ था और यही कारण है कि आज आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो और बनने की राह पर हो। आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेबल होना, आपका सफल होना, वो पर्सन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था और उनके खिलाफ हो गई चीज़ें, आपके हेटर्स के खिलाफ हो गई ये सारी चीज़ें। आज वो पर्सन ये बातें कर रहा है, वो पर्सन ये फील कर रहा है कि जितना उन्होंने आपके साथ बुरा किया उतना आपका अच्छा होता गया और उन्होंने अभी वो सोचा भी नहीं है जो आपका होगा। तो आपके सफल होने से किसी पर्सन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही है और उन्हें लग रहा है कि शायद आप उसे प्यार नहीं करते हो, आप उसको टाइम नहीं दे सकते हो, या फिर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हो रही है अपने करतूतों पर। उन्होंने सोचा था कि आप कहीं किसी चीज़ के मोहताज होंगे, उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था, या फिर उससे पूरा वो कंफर्म थे, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि आप उनके किसी चीज़ को लेकर के मोहताज होंगे। लेकिन वो चीज़ें, वो पेन पावर में बन गए, इमोशनल चीज़ें, काफ़ी वो पर्सन लॉजिक माइंड का हो गया। तो वो आप पर्सन हो और आपने उस मोहताज होने वाली एनर्जी को ऐसे कट मारा वहाँ से। उसकी जो सोच थी वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाई। थोड़े दिनों तक आप उस एनर्जी में रहे, लेकिन वो आपका लाइफ नहीं था, परवाह नहीं कर पाए। उन्होंने पैसों को लेकर के आपको बर्बाद करने के बारे में सोचा, पैसों को लेकर के किसी बीमारी में आपको अकेला छोड़ दिया, या पैसे आपके खा गए, या फिर पैसों को लेकर के कि आप घूम फिर के पैसों के लिए उसके पास ही आओगे। ऐसा कुछ जो आपको तबाह नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा। जब उस टाइम नहीं कर पाया तो अब क्या खाक कर पाएगा। तो आप इस एनर्जी में हो और काफ़ी ऐसा है कि आप में एक नई एनर्जी है, एस ऑफ फायर। चाहे आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, लेकिन वो एक जो सेना होता है, वो जो सैनिक होते हैं, फोर्स होते हैं, वो वाली आग आपके अंदर देख लेंगे। अच्छे से हम दिखा भी देंगे और अच्छे से हम देख लेंगे। जो भी चीज़ें उधर से तबाही के रूप में आपको फेंका जा रहा है आपके हेटर्स की तरफ से, आप उसको एक पावर में बदल रहे हो और ये एनर्जी आपके अंदर नेचुरल है और ये ब्लेसिंग है आपका। आपने जो सफ़र किया उसका कमाया हुआ धन है कि आपके पास ये पावर है। आपके जीवन में जहर घोलने वाले जो लोग आपके जीवन में बिच्छू जैसे डांक मारते थे, वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो और आप खुश रह रहे हो। आपका रिश्ता धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, चाहे वो रिश्ता जिसके साथ भी हो और उनका इंटेंशन जिसके साथ आपको बर्बाद करने का रहा हो, उसके साथ आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है, या फिर आपका खुद के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है। शायद आप पहले खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, पहले अब आपका स्ट्रांग हो रहा है खुद के साथ, या फिर ऐसे पर्सन के साथ जो लोग नहीं चाहते थे, उस पर्सन के साथ। अगर मैं आपके हेटर्स की एनर्जी की बात करूँ तो ये लोग आपको कहीं कोई ट्रिप पर जाते हुए या फिर अपने जीवन में मनमौजी की तरह देख रहे हैं कि जो मन है वो पहनेगा, जो मन है जहाँ जाएगा, जो चाहता है वो करेगा और वो बस देखता रह जाएगा। तो ये एनर्जी है, प्यार में देख रहे हैं लोग, आपको प्यार में देख रहे हैं। कोई पर्सन भी है जिसे लग रहा है कि आपको प्यार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इतने प्यारे नहीं दिखते थे, पहले आप में इतनी काबिलियत नहीं दिखती थी, आपको कुछ मतलब कि एक होता है ना कि ऐरा गैरा ऐसा ही समझ लिया गया था कि आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर आप कभी पलट के जवाब नहीं दोगे, उसको आईना नहीं दिखाओगे। लेकिन आपने वो कर दिया। आप इनके सामने ज़्यादा और हैंडसम या आप ज़्यादा गॉर्जियस दिखने लगे जब से आपने इसकी वाट लगाई है, या फिर जब से देखा है कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी रंग दिखानी पड़ेगी, वरना हमारी ज़िंदगी की सारी रंग ही उड़ जाएगी। तब से आप इससे बहुत प्यारे लगने लगे हो और ये लोग ये देख रहे हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो। आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, या फिर सामने से आपको प्यार का ऑफर आता है, या फिर आप ऐसे पर्सन हो जिसे कौन नहीं प्यार करना चाहेगा। तो इस तरीके की बात अब उनके दिमाग में
चलने लगी है, हलचल होने लगी है और इस वजह से ही आपको कैद करके रखना चाहते थे कोई पर्सन भी है। और उन्हें लगता है कि आपको पहले उन्होंने पास्ट में कैद करके रखा, लेकिन इन दिनों आप थोड़े मनमौजी टाइप के हो और आप बातों की जवाब दे रहे हो, चाहे मुंह से जवाब दो, अपने काम से जवाब दो या अपनी खामोशी से भी जवाब दो, लेकिन आप उन्हें जवाब दे रहे हो। और दूसरी बात है कि जो लोग आपके साथ कंपटीशन फील करते थे, जेलस रखते थे, ये थक चुके हैं आपके साथ, कंपेयर कर करके थक चुके हैं और इसका कोई कंपेयर आपके साथ हो ही नहीं सकता। ये सोच रही हैं। आपके तरफ आने वाले हर प्यार भरे रिश्ते को दूर फेंका था। वो रिश्ता जो आपके पार्टनर के साथ हो या आपके रिलेटिव्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी, कोई भी अगर प्यार से आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, कोई भी चल के आए तो बीच से ही कट मारा जाता था। आपको पता भी नहीं चलता था और आपको लगता था कि ये लोग हमसे क्यों नहीं बातें करते, इसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, मैंने क्या किया। लेकिन ये उनके पीछे ये लोग थे जो वो भड़काते थे आप तक, वो पैगाम पहुंचने से पहले ही जो इसको बोलना रहता था वो बकवास करते थे और लोग बदल जाते थे। उनके पीछे यही लोग हैं और अभी इनकी ना ही बातों में जिक्र होती है और ना ही इसके लिए कोई मर रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी है और बहुत सारे लोगों के आपके साथ कंपटीशन फील करने वाले हेटर्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसके चाहने के बावजूद भी, इसके बुरा चाहने के बावजूद भी, चाहे वो पर्सन के साथ या खुद के प्यार में या फिर ईश्वर के प्यार में, बहुत सारे लोग किसी पर्सन के साथ प्यार में हो, वो कॉपी कर नहीं पा रहे। वो आपके जैसा दिखना चाहते थे और उन्हें पता चल गया है कि वो कितना भी ट्राई कर ले, वो आपके जैसा नहीं बन पाएंगे, आपके जैसा नहीं दिख पाएंगे। या फिर लोगों को पता चल रहा है कि जो लोग आपके पीठ पीछे जा करके आपके बारे में गलत बातें करते थे, लोगों को पता चल गया है कि वो सच, दरअसल वो आपसे जलते हैं। इसलिए वो बार बार आपकी बातें लोगों के मुंह से निकलवाते हैं या फिर लोगों के बारे में बार बार बातें करते हैं, आपकी जिक्र करते हैं। तो लोगों को पता चल गया कि वो आपसे जलते हैं और लोगों को ये भी मालूम है कि ये झूठे लोग हैं जो आपको बदनाम करना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन की भी साजिश है यहाँ पर कि वो आपके घर का ही लोग है या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी है, अपना फ़ायदा निकालते हैं और आपके साथ भी अच्छे बने रहते हैं और आपके हेटर्स के साथ बहुत अच्छे बने रहते हैं। जैसे कि किसी की खबर लेने जाना हो, एक जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब आ रही है। अगर किसी का ख्याल रखना हो, किसी के यहाँ मिलने जाना हो, कोई बीमार है, ये पर्सन आपको लेके भी नहीं जाएगा और खुद चला जाएगा, आपको नहीं बताएगा और वहाँ जा कर के आपके बारे में बोलेगा कि आपको पड़ी नहीं है, आपको भी पता नहीं और वहाँ पर उन लोगों को भी आपकी रियलिटी मालूम नहीं। तो ऐसे किसी लोगों को लोग झूठा बोल रहे हैं, इसकी असलियत कहीं ना कहीं पता चल रही है और ज़्यादा पता चलने वाली है। ये पर्सन आपके साथ पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपेयर करते रहते हैं या फिर वो दिखाते हैं कि उनके पास भी बहुत पैसे हैं, बहुत वो सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो या फिर आपके पास है। उसकी ट्राई यही रहती है, उसकी कोशिश यही रहती है कि वो आपसे ज़्यादा उनके पास है और लोग इस बात को स्वीकार करें। लेकिन लोग इस बात को स्वीकार करेंगे क्यों? क्योंकि उसे रियलिटी दिखाई दे रही है। हर बार आपका एक रियल और एक अलग ही लोगों के सामने रूप दिखता है। हर बार एक नया अवतार लोगों को दिखाई दे रहा है इन दिनों। या आप अभी पार्टी कर रहे हो या फिर कोई पर्सन शायद उनके आसपास बर्थडे ऐसा कुछ है या फिर आप कहीं बाहर जा सकते हो, पार्टी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके बारे में बकवास करके, अफवाह फैला के अपने लिए बैड कर्मा उन्होंने अर्न किया है। और कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो गलत तरीके से पैसे कमा करके लोगों का पैसा छीन के मज़े कर रहे हैं। तो ये इसके पाप का घड़ा फूटता हुआ दिख रहा है या फिर इसके पाप के घड़े में और जगह नहीं है वो पैसे रखने की। इन्होंने बहुत मज़े किए हैं, बहुत पार्टी की है, लोगों के पैसे ऐंठे हैं, पैसों को लेकर के उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। यस, और अभी भी इसका मन नहीं भरा है।
अभी भी इसके पास सब कुछ होते हुए भी लोगों का लूट के खाना, लोगों का चोरी करना, लोगों का हड़प लेना, इसकी निगाहें ऐसी ही रहती है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए और बुरे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। उन एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो हमेशा जीवन में उसे जीतना भी है और लोगों के सामने दिखाना भी है कि वो एक विजेता है। और जब तक 4 लोग नहीं देखेंगे, जब तक 4 लोग उसे वाह वाह नहीं कहेंगे, तब तक उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और जिसे हर जगह जीतना है, उसे आपसे भी जीतना है, हर आर्ग्यूमेंट्स में भी जीतना है। बस उसे जीतने से मतलब है। वो आपको खो रहा है, आपकी नज़रों में वो गिर रहा है। इस पर्सन की आपने अच्छे से वाट लगाई है, बहुत ज़्यादा वाट लगाई है, और आपको इसके लिए कोई बुरे कर्म फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको वो करने के लिए मजबूर कर दिया है। फेक अकाउंट्स। तो बहुत सारे जेलस करने वाले लोग आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया पर अगर आप कोई डिजिटल काम करते हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो फेक कस्टमर बन के, ग्राहक बन के आप कितना कमाते हो, आपका दुकान कैसा चल रहा है, ऑनलाइन काम कैसा चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये किसी भी प्रकार से ये आपके जीवन में इंटरफेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उसे चैन नहीं आती है और आपने पूरी तरीके से इसे रिजेक्ट किया है, कि ये आपको मानसिक परेशानी में डालना चाहते हैं। और ये पैसों को लेकर के है यहाँ पर कि आपके सामने रीच दिखना है, आप कितना कमा रहे हो, तो वो उस तरीके से दिखा पाए कि वो आपसे ज़्यादा कमाता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हुनर है। आपने इसे रिजेक्ट किया है पूरी तरीके से। ये किसी प्रकार के पैसे, आपके साथ पैसे मांग सकते हैं, इसके वजह से ये आपके घर के अगल बगल घूमता हुआ दिखेंगे, या फिर आपको फ़ोन करेंगे, आपके ऑफिस पे आएंगे, आपके घरों में आएंगे, और कहाँ आप पैसे रखते हो, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, क्या खरीदते हो, ये सब अगर करना चाहते हैं तो ये कर नहीं पाएंगे और ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत ऐसे काम किए आपके साथ। आपके हेटर्स आपको हाई वैल्यू और हाई एनर्जी के पर्सन देख रहे हैं, जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अब आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर आप अब जल्दी अपने लाइफ में स्टेबल होने वाले हो। आपके फ्रेंड्स आपके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तरस रहे हैं। शायद आप किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जिसको आपने बहुत ज़्यादा एक टाइम पर आप जिसके साथ पार्टी करते थे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि पिकनिक पर जाते हो या टाइम देते हो, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप अपने जीवन में खुद ही परेशान हो कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हो। कोई पर्सन है उसे कार की यहाँ पर है, तो कार की एनर्जी है, तो किसी की कार है यहाँ पर जो, या तो उसके पास कार ही नहीं है, या फिर वो बार बार कार की बातें करता है सबके सामने। ऐसा भी कोई पर्सन है आपके आसपास, और ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको सुकून नहीं है, वो आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे पागल पर्सन को, ऐसे हैटर को अवॉइड कर रहे हैं और आप इन लोगों से प्रोटेक्ट हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ पास्ट में चीटिंग किया था, इसको आप अपने आसपास भटकने भी नहीं दे रहे हो और इसकी कोई भी रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हो। ऐसे पर्सन को आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट दिखती है और वो उसे लग रहा है कि आप उसके मुंह पे मारोगे। ऐसी एनर्जी में आप काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हो, या फिर जिसने आपके साथ पैसों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के धोखा दिया है, तो उसको मुंह पे पंच मारने वाले हो आप। आपको देख के ऐसा उसको फील होता है कि ये मेरी वाट लगाएगी, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत, और आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर चुके हो और उन्हें थैंक यू भी कहते हो कि अच्छा हुआ तुमने तुम्हारी असलियत जल्दी दिखा दी। आपको मालूम है कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव करता है, कौन आपके बारे में कैसी नीयत रखता है, और आप सब मन में ही रखते हो। ऐसी निगेटिव पर्सन को और ऐसे निगेटिव लोगों को आप अपने लाइफ से आउट करते जा रहे हो एक एक करके। कोई पर्सन आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, या फिर आपको फ्लावर देना चाहता है, आपको किस करना चाहता है। तो कोई ये भी है कि आपके फ़ोन पर किसी की नज़र है, और कोई लालची पर्सन है
जो आपके रिलेशन पे नज़र रखता है, या फिर कोई आपको अगर ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहा है तो उसकी निगाहें अच्छी नहीं है आपको लेकर के। लालची लोग हैं यहाँ, और वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचो या फिर आपका पर्सन सिर्फ उसके बारे में सोचे। ये आपके बच्चों को भी श्राप देते हैं, या फिर आपके बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता, और वो आपके बच्चों को और आपको या तो बद्दुआ देते हैं या फिर कुछ वो दिखाते कुछ और है, उसके मन में खोट है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको आपके फलते फूलते फैमिली को नहीं एक साथ नहीं देखना चाहते। यहाँ पर 3 लोग हैं जो तीनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, तीनों को या 2 को अलग देखना चाहते, और वो अलग करने के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया। उसका जितना 100% था उन्होंने वो सब कुछ किया। आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचाया है, आपके प्यार को या फिर आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। वो आपके अच्छे कर्म है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसने आपको प्रोटेक्ट किया है। आपको ये कहा जा रहा है कि इधर उधर ध्यान देने से ज़्यादा जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे आप उतना ही उड़ान भरेंगे अपनी लाइफ में, और इनकी बर्बादी ही आपको आगे बढ़ने के काम आई है। इन्होंने आपको तबाह करने के बारे में सोचा था, आपको बैंक में पैसे नहीं हो ऐसा चाहा था, या आपके पास धन कमाने के रास्ते ना हो, इन्होंने ऐसा चाहा था। लेकिन आप उतने ही तेज़ी से अपने खेल के खिलाड़ी निकल गए। आप ऐसा नाम कमाने वाले हो कि लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे, या फिर लोग के जीवन में आपके घर में आने से पहले किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कुछ ऐसा काम करोगे कि आपकी इजाज़त के बगैर वो आपसे या तो बात नहीं करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कुछ काम या फिर अपनी वैल्यू इतनी चेंज करने वाले हो। तो मनी आप अट्रैक्ट करते हो। अगर पैसे में लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम रहा है तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। आप जहाँ भी जाते हो मनी आपके जीवन में आ ही जाती है। कुछ लोग ये भी आपके बारे में देख रहे हैं कि आपका लक उनसे, आपका जो लक है उनसे बेहतर है, और उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचोगे। आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, और बहुत सारे लोग आपके डुप्लीकेट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका जैकपॉट लगा है, या फिर आप खुद एक जैकपॉट हैं जिसकी हर कोई पाने की चाहत रखता है। ओह गॉड, आप जैसे पर्सन को बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चाहिए, आपके एक्स को भी चाहिए। तो कोई आपके जीवन में अब लौटना चाहता है, लौटना चाहती है। आप जब खुश रहते हो तो इससे आपकी खुशी भी नहीं देखी जाती है। आपको ये सब मालूम है, और आप काफ़ी स्मार्टली इस गेम में चाल चल रहे हो, खेल खेल रहे हो। कुछ लोग हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए लोगों को गिफ्ट देते हैं या फिर ऑफ़र देते हैं कि पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशन में हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा है जो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसे आपने अभी सबके सामने नहीं बताया है, या फिर ऐसा कुछ है यहाँ पर किसी को लेकर के, और ऐसे आपके रिलेशन पर लोगों की नज़र हो सकती है, या फिर कोई हो सकता है कि बातें भी कर रहा है आपको लेकर के, या कुछ बुरे लोग ये आपको बोल सकते हैं कि वो आपकी बातें, ये ऑफिस अफेयर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप रिलेशन में हो, आप मैरिज में नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ आपका रिश्ता सरेआम नहीं है। ऐसा किसी पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। कोई हेटर्स आप पर नज़रें रखता है कि आप कहाँ बातें करते हो, किसके साथ हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन का है, तो किसी को यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर उसके लिए आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो आपको जो बर्बाद करना चाहते थे वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। खुद लोगों की जासूसी उसके ऊपर हो रही है। खुद लोग उसकी रियलिटी को समाज के सामने ला रहे हैं, और आपको सेफ रखा जा रहा है। यस, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठे लोग हैं, और उसका मुंह बंद करने के लिए उसको
फीड कराया जाता है, उसको टाइम टाइम पर गिफ्ट दिया जाता है, नहीं तो ये आपके खिलाफ़ बकवास करेंगे, आपसे झगड़े करेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो लालची लोग हैं आपके आसपास, और उसको टाइम टाइम पर आपसे कुछ फेवर चाहिए। आपके घरों में से ऐसा कुछ है कि आपका खा के वो किसी और का गुनगुनाएंगे, आपका खाएंगे लेकिन वो आपकी इंसल्ट करेंगे, आपके मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी धज्जी उड़ाएंगे। तो ऐसे कोई लोग हैं आपके जीवन में, और ये झूठ मूठ का आपके सामने हंसते हैं, और ये बहुत ही वाहियात पर्सन या फीमेल भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर आपके जीवन में कोई है जो हंसती है, आपको लगता है कि आपके फेवर में है, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा है आपके जीवन में। तो कोई आपकी लव लाइफ को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन आप प्रोटेक्ट हो। आपको आपकी बर्बाद करने वाले लोगों के जीवन में उसका पर्सन अवॉइड कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है जो आपकी लव लाइफ के साथ खेलना चाहता था। तो आपके बुरा चाहने वाले काफ़ी हर्ट है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और लोग अभी उनको इग्नोर कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी रेपुटेशन के साथ खेलने की कोशिश की, आपकी इज्जत उछालने की कोशिश की, उसके साथ सेम चीज़ें हो रही है जो उन्होंने आपके लिए चाहा था। तो आपके पीछे बुरा चाहने वाले आपकी बुराई ढूंढते ही रह गए, और आपने अपनी जीवन की उड़ान भर दी है। यस, ये कार्ड यही बता रहा है। वो आपकी नुक्स निकालने में अपनी लाइफ को बर्बाद किया, उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, और आप लंबी उड़ान भर चुके हो। तो ये आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आपके अंदर थोड़ा सा इन दिनों आपको थोड़ा कम बोला है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो रहा है। आपके टोन थोड़े से लाउड हो सकते हैं किसी पर्सन को लेकर के। आपको लगेगा कि मुंह पर इसको बहुत जवाब दो, इसको बहुत खरी खोटी सुना दो। तो उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपको अपने आप को सेफ रखना है, आपको अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में नहीं लगानी है। ऐसे लोगों के सामने क्या प्रूव करना जो आपके लेवल का ही नहीं है, जो आपकी मैच्योरिटी को समझ नहीं सकता। तो आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर, और इस दुनिया में और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लगाइए। तो थैंक यू सो मच। आर्ग्यूमेंट्स करने से बचिए बाकी, क्योंकि आप अपनी काबिलियत को समझ रहे हो और वो पावर है आपके पास, इसलिए वो एनर्जी बार बार कहीं भी भाग रही है। उस एनर्जी को कंट्रोल करना है और सही जगह पर लगाना है। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।